बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि शरह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलाम वालेकुम। आकाश आपके सामने हाजिर है। अच्छा, आज की वीडियो के अंदर मैंने इस सीज़न में पेश आने वाले एक जो उसे गलती कह लें या फिर एक मिसहैप कह लें, उसके ऊपर मैंने बात करनी है आप लोगों के साथ। एक जो है वो अपनी चीज़, ऐसी चीज़ जो कि एक न्यू फेंसियर को के लिए शायद हो सकता है काफ़ी कारआमद हो, जो कि मैंने सोचा कि आप लोगों के साथ शेयर की जाए ताकि जो आप लोग हैं वो उस गलती को ना दोहरा पाएँ। ठीक है। अब ये जो चीज़ मैं आप लोगों के साथ आज शेयर करने जा रहा हूँ, ये जो है ये किसी बंदे के लिए सूटेबल हो भी सकती है और कुछ बंदे जो हैं उनके लिए ये नहीं भी सूटेबल रह सकती, जैसे कि मेरे साथ ये केस आया। मुझे ये इस चीज़ का इम्प्लीमेंट करना मेरे बर्ड्स के ऊपर वो सूटेबल नहीं लगा और मेरे बर्ड जो हैं वो इससे थोड़ा डिस्टर्ब हुए हैं। उससे आप लोगों ने कैसे बचना है और उसको कैसे आगे इस्तेमाल करना है वो चीज़ को, तो इंशाल्लाह आज उसके ऊपर सारी डिटेल में बात करते हैं जी। तो चलें, टाइम को ज़ाया किए बगैर आज की वीडियो का आगाज़ करते हैं। बिस्मिल्लाह करते हैं। अच्छा जी, तो जैसे कि ब्रीडिंग सीज़न स्टार्ट है और कुछ जो मेरे पुराने जो हैं सब्सक्राइबर, उन लोगों को पता होगा, या मेरी जो ब्रॉडकास्ट लिस्ट के जो मेंबर हैं उन लोगों को पता होगा कि ये सारे जो मेरे इंग्रेडिएंट्स हैं ये मेरे 100 फूड के पड़े हुए हैं। तो प्लस इनके साथ मैंने इस दफ़ा ऐड किए थे कुछ ये मील वर्म्स वगैरह। ठीक है। तो इसके बारे में मैंने अपनी ब्रॉडकास्ट लिस्ट के ऊपर बताया भी था कि जी मैं जो है वो मील वर्म जो है वो ऐड करने जा रहा हूँ अपने बर्ड्स पे, इनको इम्प्लीमेंट करने जा रहा हूँ। ये बहुत, नो डाउट, इसमें कोई डाउट नहीं है, ये बहुत अच्छा सोर्स ऑफ प्रोटीन है। ठीक है। बहुत अच्छा सोर्स ऑफ प्रोटीन है, बर्ड्स के लिए बहुत ही अच्छी चीज़ है, बहुत हेल्दी चीज़ है। और बच्चे जो निकलते होते हैं उनका साइज़ बड़ा अच्छे से डेवलप होता है, बहुत ही कारगर चीज़ है। तो ये मैंने इस साल जो है वो यूज़ किया, तो इसका मुझे एक नुकसान ये हुआ कि मेरे कुछ बर्ड ने जो है वो प्लकिंग करना स्टार्ट कर दी। अब उसकी वजह क्या होती है, क्योंकि देखें ये है जानदार चीज़, तो इनके अंदर भी ऐसा कुछ हो सकता है कि इनको गोश्त का मुंह लग जाए, या फिर जैसे ये गोश्त खोर जैसे हो जाता है ना, जैसे जंगली जो जानवर होता है, जो गोश्त खोर जो जानवर होता है, इस तरह से ये जो बर्ड हैं ये भी गोश्त खोर बन जाते हैं। तो चूंकि ये जो मील वर्म जो होते हैं ये हमारी गोश्त के टाइप्स के अंदर आता है, तो इस वजह से जब मैंने इनको 100 फूड के अंदर मिक्स करके ये चीज़ें इंप्लीमेंट की, तो मैंने देखा कि बर्ड ने माशाल्लाह खाया तो बड़ा अच्छा है, बड़े अच्छे तरीके से उसको खाया है और बच्चों को फीड भी करवाया। लेकिन कुछ मेरे ऐसे जोड़े थे जिन्होंने क्या किया, इसको इम्प्लीमेंट करने के बाद जो उनका क्लच आया, उसके बाद उन्होंने अपने कुछ चिक्स वगैरह की जो है वो प्लकिंग करना स्टार्ट कर दी। उनका जो पर हैं वो नोचना शुरू कर दिया और उनका जो मांस है वो उखाड़ना शुरू कर दिया उनके जिस्म में से। वजह क्या थी, मुझे उस वक्त कुछ समझ नहीं आ रही थी। मैं ये सोच रहा था यार ये मेरे अच्छे खासे पेयर थे, इन्होंने फर्स्ट क्लास तो मुझे बड़ा अच्छा दिया माशाल्लाह, 4-4 5-5 बच्चे इन्होंने मुझे पाल के दिए हैं, तो इस क्लच के अंदर इन लोगों को क्या मसला हो गया। फिर मैंने जो है वो डायग्नोज करने की कोशिश की, यार मेरे साथ कौन सी ऐसी कोई गलती हो गई जिसकी वजह से ये इशू इस दफ़ा आ रहा है। तो फिर मेरी नज़र पड़ी इसके ऊपर, तो मैंने कहा यार जब से मैंने ये मील वर्म जो है ये यूज़ करवाना स्टार्ट किए हैं, उसके बाद जो है ये मसला जो है वो कुछ ज़्यादा होना शुरू हो गया, तो क्या इशू हो सकता है। तो उसके बाद फिर मैंने क्या किया, मैंने और वो बर्ड जो थे, बर्ड काफ़ी ज़्यादा प्लकिंग उनकी हुई हुई थी। जैसे अगर मैं अब आप लोगों को दिखाऊं, ये एक पेयर है, इसके नीचे मैंने फोस्टर किए हुए थे ग्रीन सबलेट ओपनाइन सबलेट ब्लू के कुछ बच्चे। ठीक है। ये माशाल्लाह कुछ बच्चे हैं, ये सेल्फ होने वाले हैं। ठीक है जी। तो इनकी इतनी बुरी हालत थी, इतनी बुरी हालत थी कि मैं अब आप लोगों को बता नहीं सकता, बहुत ज़्यादा। ये देखें, ठीक है, एक बच्चा ये बैठा हुआ है और बाकी जो बच्चे हैं वो अंदर जा चुके हैं। ये आपको नज़र आ रहे होंगे। माशाल्लाह क्वालिटी वाइज बड़े ही प्यारे और बड़े ही हेल्दी माशाल्लाह ये बच्चे थे। ठीक है, क्वालिटी वाइज बहुत ही प्यारी चीज़ निकली थी, तो वो बहुत बड़ा नुकसान हो जाना था, खुदा न खासा अल्लाह ने बचाया अगर ये बच्चे जो है एक्सपायर हो जाते। जस्ट ये उस वक्त बच्चे थे, तकरीबन कोई आप कह लें कोई 7-8 दिनों के बच्चे थे। ठीक है, 8 से 10 दिन के। तो इस पेयर ने भी, और इसी तरह इसके नीचे ये जो 8 नंबर जो डब्बा है, इसके अंदर मेरे कुछ ये डैकिनो क्रीमिनोस के बच्चे थे, ये भी माशाल्लाह अब प्रॉपर कवर हो चुके हैं। ये देखें, अगर आप लोगों को मैं दिखाऊँ, ये माशाल्लाह बिल्कुल ठीक हो चुके हैं, कोई ऐसा मसला नहीं आ रहा है इनको अब। तो इनकी भी हालत बहुत ही ज़्यादा जो थी वो नाजुक थी, तो बहुत ज़्यादा इन्होंने जो है इनकी प्लकिंग शुरू कर दी थी इन 2 पेयर्स ने। तो दोनों ने एट अ टाइम सेम ही वक्त के अंदर जो है हैचिंग इनकी स्टार्ट हुई और सेम ही जो है इन्होंने अपने बच्चों की प्लकिंग करना स्टार्ट कर दी। हालांकि इससे पहले जो इनका क्लच आया था उसमें ऐसा कोई इशू नहीं था। तो मैंने डायग्नोज किया, मैंने देखा यार ये जहाँ तक मुझे अंदाज़ा लगता है ये मील वर्म की वजह से काम ख़राब हो रहा है, तो इसको ना बंद कर दिया जाए।
तो अल्हम्दुलिल्लाह वही चीज़ हुई। मैंने जो थी इस चीज़ को पिक कर लिया, टाइमली मैंने पिक कर लिया और टाइमली इस पे जो है वो मैंने काबू पा लिया। तो उससे नेक्स्ट डे जो था वो मैंने इन दोनों पेयर का जो है 100 फुट जो है उसके अंदर ये मील मैंने ऐड करना बंद कर दिया। ठीक हो गया। बाकी बर्ड्स को मैं देता था, तो जैसे ही मैंने इन 2 बर्ड्स के 100 फुट के अंदर मील मैंने ऐड करना बंद कर दिया, और इन प्लकिंग वाले बच्चों का मैंने क्या किया, मेरे पास वो पड़ा हुआ है वहाँ पे रोज़ वाटर जिसे कहते हैं, अर्के गुलाब जिसे कहते हैं, वो मेरे पास पड़ा हुआ था। वो मैंने क्या करना, मैंने इन बच्चों के ऊपर भी, डेकिनो क्रीमिनो के बच्चों के ऊपर भी और स्प्लिटोप्लाइन के बच्चों के ऊपर भी मैंने उनको शावर कर देना। तो उससे एक तो ये फ़ायदा हुआ कि बर्ड जो है वो, उनकी स्किन जो है वो काफ़ी फ्रेश हो जाती थी, और बर्ड जो है वो काफ़ी अपने आप को स्ट्रेस से रिलीज़ कर देता था। जो पेयर था वो भी नहीं इनको प्लकिंग करता था उसकी खुशबू की वजह से, तो अर्के गुलाब की। तो दूसरा ये कि इन्होंने, इनका मैंने जो है वो 100 फुट के अंदर मील वर्म भी ऐड करना बंद कर दिए थे। तो उसके बाद माशाल्लाह ऐसा जो है इन्होंने प्लकिंग करना बिल्कुल ख़त्म कर दिया, और रिज़ल्ट माशाल्लाह आपके सामने है। ये को 5 बच्चे बैठे हुए हैं माशाल्लाह, ये भी बिल्कुल हेल्दी हैं, ओके हैं, फिट हैं, कोई ऐसा इशू नहीं आ रहा। और 3 बच्चे उधर से स्प्लिटोप्लाइन के, वो भी माशाल्लाह हेल्दी हैं, फिट हैं, ओके हैं, उनको भी कोई ऐसा वैसा कोई इशू नहीं आ रहा माशाल्लाह, वो भी बिल्कुल फिट है। तो ये चीज़ मैंने आप लोगों के साथ शेयर करनी थी कि अच्छा, उससे अगली चीज़ कि अब ये मैं इतना महंगा ले भी आया है, भी इम्पोर्टेड था, बाहर का था सारा। अभी तो ये शापर के ऊपर आपको मट्टी कट्टा नज़र आ रहा होगा, लेकिन अंदर से अगर मैं आप लोगों को ये दिखाने की कोशिश करूँ खोल के, 1 मिनट, ठीक है। तो ये हैं अंदर से मील वर्म्स, है तो बड़ी अच्छी चीज़ है ये बर्ड्स के लिए। तो मैं अब ले भी इतने महंगे आया था, तकरीबन ये 1700 रुपये का मुझे मिला था 1 पाव। आई थिंक ये मैंने अपनी ब्रॉडकास्ट लिस्ट के अंदर भी बताया हुआ था इसकी प्राइस। तो 1700 या 1750 इसके राउंड अबाउट थी प्राइस, मुझे जहाँ तक याद पड़ता है। तो अब मैंने कहा यार इतनी महंगी मैं ये ले भी आया हूँ, तो अब इसको ज़ाया भी तो नहीं ना कर सकते, क्या करें। उसका फिर मैंने ये हल निकाला कि जिन जिन पेयर्स के बच्चे निकलना स्टार्ट होते थे या बच्चे निकलने स्टार्ट होने लगते थे, मतलब फ़र्ज़ करेंगे अब जैसे 14 नंबर पेयर है या ये 19 नंबर पेयर है, इसके मुझे, क्योंकि मेरे पास पूरा रिकॉर्ड पड़ा होता है, वहाँ पे पूरी बुक कीपिंग मेरे पास होती है, मुझे पता चल जाता है इस पेयर के जो हैं वो बच्चे आने में तकरीबन 2 से 3 दिन आ गए, मतलब इसके अंडों को 18 से 19 दिन या 20 दिन हो चुके हैं, इसके अंडों को 18 से 19 दिन या 20 दिन हो चुके हैं। तो उस 18-19 दिन अंडों के आने के बाद मैंने जो है इन दोनों बर्ड्स का 100 फुट के अंदर ये मील वर्म ऐड करना बंद कर दिया। ठीक हो गया। अब इसी तरह जिन जिन पेयर के बच्चे थे उनका भी मैंने मील वर्म उनका 100 फुट में ऐड करना बंद कर दिया, और जिनके बच्चे जो है वो आने वाले थे कुछ ही दिनों में, अगले 2-3 दिनों के अंदर, उनका भी मैंने मील वर्म जो है वो 100 फुट के अंदर ऐड करना बंद कर दिया। बाकियों को मैं देता रहता था, जो पेयर थे जो अभी क्लास से फ्री हुए थे, वो नेक्स्ट क्लास की तैयारी कर रहे थे, उनको देता रहता था। जैसे ये माशाल्लाह सारे चिक्स निकले हुए हैं, ठीक है, ये नीचे ये सारे इस खाने के अंदर सारे चिक्स हैं ये अपने घर के, तो इनको जो है वो मैं 100 फुट के अंदर ऐड करके देता रहता था, क्योंकि बच्चों का तो कोई ऐसा इशू नहीं होता है, तो सेहत के लिए बड़ी अच्छी चीज़ है, ये बड़ा अच्छा सोर्स ऑफ प्रोटीन है। तो लेकिन ये चूँकि गोश्त खोर बन गए थे, इनको वो खून का मुंह लग गया था कहीं, या इनको गोश्त का मुंह लग गया था, इस वजह से ये अपने बच्चों को भी जो है वो प्लग करना शुरू कर गए थे। जहाँ तक मुझे आइडिया होता है कि ये चीज़ ने ये सबब जो थी वो ये मील वर्म से बना था, जहाँ तक मुझे आइडिया होता है। बाकी आगे अल्लाह बेहतर जाने क्या मसला था, लेकिन मैंने जहाँ तक डायग्नोज किया, मुझे यही जो चीज़ थी मेरे माइंड में आ रही थी कि यही जो चीज़ है ये सबब बन रही है ये प्लकिंग का। तो वो मेरी बात ठीक भी किसी हद तक होगी। मैंने जैसे ही ये मील वर्म बंद किया तो माशाल्लाह प्लकिंग भी उन बर्ड ने छोड़ दी। तो फिर मैं क्या करता था, ये बच्चों को दे देता था। ये जो मेरे फोस्टिंग फोर्स जो मेरी तैयार हो रही है नेक्स्ट ईयर के लिए, इनको मैं दे देता था। ये तो कुछ भी नहीं छोड़ते भाई साहब, इनको तो जो मर्जी दे दे, ये रिकॉर्डो कट जाते हैं हर चीज़ तो इनको मैं दे देता हूँ अब। तो ये मेरा तरीक़ाकार था। तो इस तरह से मैंने अपने बर्ड्स को जो है उनकी प्लकिंग जो था, वो प्लकिंग का जो इशू था वो ख़त्म किया। अब प्लकिंग जो होती है ये बर्ड के अंदर वो पैदाइशी नहीं आ जाती, कुछ ऐसे इश्यूज होते हैं, या तो आपका बर्ड जो है वो स्ट्रेस में चला जाता है, उस वजह से अपने बच्चों की प्लकिंग करना स्टार्ट कर देता है, या फिर आप प्रॉपर अपने बर्ड को 100 फुट नहीं देते, तो उस वजह से भी जो है वो प्लकिंग करना ये अपने बच्चों की स्टार्ट कर देते हैं, क्योंकि जो बच्चा जो है वो टाइमली बड़ा नहीं हो रहा होता, और जो ब्रीडर पेयर जो है वो
उसका टाइम जो है, टाइम लिमिट जो होती है वो ख़त्म होने के करीब होती है और उसने मज़ीद जो है नेक्स्ट आगे क्लचेज़ के लिए तैयार होना होता है। तो इस वजह से वो स्ट्रेस में आ जाता है कि बच्चे जल्दी जल्दी बड़े क्यों नहीं हो रहे, डब्बों से बाहर क्यों नहीं आ रहे। तो इस वजह से अगर आप ब्रीडिंग सीज़न में अपने ब्रीडर पेयर को 100 फुट अगर नहीं देते और वो 100 फुट जो है वो बच्चों तक नहीं पहुँचता और बच्चों की ग्रोथ अगर जल्दी टाइमली नहीं होती, तो ये भी एक वजह होती है कि बर्ड क्या करता है, उनको या तो फीड करवाना बंद कर देता है या उनको प्लकिंग श्लकिंग करके मेल खास तौर पर जो है या तो बच्चों को मार देता है या फिर बाहर फेंक के उनको ख़त्म कर देता है। तो ये चीज़ भी एक प्लकिंग का इशू बन सकती है। उसके अलावा बर्ड अगर डर जाए किसी वजह से या फिर स्ट्रेस में चला जाए किसी वजह से, तो उस वजह से भी जो है वो उनकी प्लकिंग करना शुरू कर देता है। या फिर कैल्शियम की कमी अगर बर्ड के अंदर हो तो वो भी प्लकिंग का एक बहुत बड़ा इशू होती है, ठीक है। और उससे नेक्स्ट जो चीज़, ये एक नया जो एक्सपेरिमेंट मैंने इस साल देखा, पक्की बात नहीं है कि यह अब आपका हर पेयर जो है वो मील वर्म जो है वो यूज़ करवाने से प्लकिंग करना स्टार्ट कर देगा। बहुत से लोग हैं, बहुत से भाई हैं जो कि मील वर्म यूज़ करवाते हैं रूटीनली अपने 100 फूड के अंदर जो है वो यूज़ करवाते हैं, या इसका पाउडर यूज़ करवाते हैं, या फिर ये ख़ुद जो है इसको वर्म्स की शक्ल में ही जो है खुश्क ड्राई जो वर्म्स होते हैं उनकी शक्ल में ही जो है वो अपने 100 फूड में ऐड करके अपने बर्ड्स को प्रोवाइड करते हैं। तो लेकिन उनके बर्ड्स में नहीं इशू आता। लेकिन चूँकि मेरे ये जो ख़ास तौर पर ये जो 2 जोड़े थे इनको ये चीज़ रास नहीं आई, तो इसलिए जो है वो मैंने डायग्नोज़ की ये चीज़ और इस वजह से जो है वो मुझे ये मील वर्म जो है वो बंद करवाना पड़ गए। तो ये भी एक सबब बना इस दफ़ा प्लकिंग का मेरे इन 2 जोड़ों में। लेकिन अब माशाल्लाह उसके बाद उन्होंने बिल्कुल प्लकिंग भी ख़त्म कर दी और बच्चों को बड़े अच्छे तरीके से मैंने आप लोगों को एग्जांपल जैसे दिखाई है। ये पेयर है, ये बच्चे हैं माशाल्लाह। ये इनमें से ये आपको डेकिनो क्रीमिनो जितने भी नज़र आ रहे हैं ये एक ही पेयर ने माशाल्लाह पाले हैं। ये थी जी आज की वीडियो, और ये जो एक चीज़ थी वो आप लोगों के साथ मैंने शेयर करनी थी कि अगर आप जो है ये मील वर्म वगैरह कभी इन फ्यूचर यूज़ करवाना चाहते हैं अपने बर्ड्स को, तो इम्प्लीमेंट करके देख लें, ठीक है। चेक कर लें आपके अगर बर्ड्स के ऊपर किसी किस्म का कोई इफेक्ट होता है या तो वो प्लकिंग करना स्टार्ट हो जाते हैं, तो फिर जो है वो आप उसको बंद कर दें मील वर्म्स को। अगर आपका बर्ड जो है किसी किस्म की कोई प्लकिंग स्टार्ट नहीं करता और वो ईज़िली खाता रहता है इसको मील वर्म को और बच्चों को किसी किस्म का कोई नुकसान नहीं पहुंचाता, तो फिर आप इसे यूज़ करवा सकते हैं। इसमें कोई वो मसला नहीं है, इसका फ़ायदा ही है, खाने के हवाले से कोई इसका नुकसान नहीं है। अगर नुकसान होता तो ये प्लकिंग के हवाले से होता। तो ये चीज़ आ गई। अगर फिर भी आप जो है वो यूज़ करवाना चाहते हैं, फिर ये ऐसे किया करेंगे, हफ़्ते के अंदर जो है वो 1 दफ़ा यूज़ करवा लिया करें या 2 दफ़ा यूज़ करवा लिया करें, इससे ज़्यादा दफ़ा ना यूज़ करवाया करें। और उससे अगली बात भी मैंने आप लोगों को बता दी कि जिन पेयर्स ने बच्चे निकाले होते हैं उनका जो है वो आप मील वर्म जो है वो बंद कर दें, या फिर जिनके बच्चे निकलने वाले होते हैं 1-2 दिनों के अंदर जो है उनकी हैचिंग स्टार्ट होने वाली होती है, उनका जो है थ्रू आउट जब तक बच्चा जो है वो प्रॉपर सेल्फ नहीं हो जाता तब तक जो है वो उनका मील वर्म जो है वो बंद कर दें। जब वो बच्चे उनके सेल्फ हो जाएं आप उनको पेरेंट्स से अलग कर दें और नेक्स्ट क्लास के लिए बर्ड जो है वो तैयारी पे हो, तो तब आप उनको दोबारा मील वर्म स्टार्ट करवा दें। तो जब उनके एग्स वगैरह आ जाएं, फिर जब दोबारा उनकी हैचिंग स्टार्ट होने के करीब हो तब आप उनको दोबारा बंद करवा दें। तो ये एक तरीकाकार होता है कि आप अपने बर्ड्स को जो है वो प्लकिंग से भी प्लकिंग करने से भी बचा सकते हैं बच्चों की, और दूसरा ये कि आप मील वर्म्स उनको दें कि उनके अंदर जो प्रोटीन के जो एक कमी है उसको भी पूरा कर सकते हैं। ठीक हो गया। तो होप सो जी ये एक छोटी सी जो है टिप आप लोगों के लिए शायद कारआमद रहे या ना रहे, अल्लाह बेहतर जानता है। मेरे लिए तो काफ़ी कारआमद रही है। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं किसी मज़ीद इन्फॉर्मेशन के साथ या फिर किसी ऐसे एक्सपीरियंस के साथ जो मेरी नज़र से गुजरा हो और वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँ इंशाल्लाह। अगली वीडियो तक वकास कर दीजिए इजाज़त। अपना और अपने माँ बाप का बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा जी। मुझे दुआ में लाजमी याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।